रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, मकबूल शायर राहत इंदौरी के गुजर जाने की खबर से मुझे दुख हुआ। उर्दू अदब की वो कद्दावर शख्सियत थे। अपनी यादगार शायरी से उन्होंने कमिट छाप लोगों के दिल पर छोड़ी है। साहित्य जगत को बड़ा नुकसान हुआ है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके चाहने वालों के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी राहत इंदौरी को शायरी के जरिए श्रद्धांजलि दी। राहुल ने लिखा कि अब न मैं हूं न बाकी है जमाने में मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने में। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मशहूर शायर राहत इंदौरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। कहा कि उनकी गजल लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता आदि के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि मशहूर आवामी शायर राहत इंदौरी के अचानक निधन की खबर अति दुखद है। उनकी कमी को उर्दू अदब की दुनिया पूरी करना शायद मुश्किल होगा। उनके शोक संतप्त परिवार और उनके करोड़ों चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। असदुद्दीन ओवैसी ने भी शायर राहत इंदौरी के निधन पर शोक जताया। बोले, उनके निधन की खबर को सुनकर निःशब्द। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के सेना के अस्पताल में उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी। उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। कोरोना को लेकर के पीएम मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा की। कहा, कोरोना से लड़ने के लिए सबका साथ जरूरी, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी भवन सभागार में कोविड-19 और संचारी रोग नियंत्रण की समीक्षा बैठक की। गोरखपुर के मंडल आयुक्त, गोरखपुर के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर निदेशक स्वास्थ्य, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य बैठक में शामिल रहे। गोरखपुर में सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करके उनके हालचाल को जाना। सहजनवा के गांव चडराव में सीएम ने राहत सामग्री का वितरण किया। बुलंदशहर में होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी का पीछा कर रहे मंचलों को बाइक ने मारी टक्कर। हादसे में सुदीक्षा की मौत। 2 मंजिले सुदीक्षा भाटी पर कमेंट कर रहे थे। हादसा बीच सड़क पर स्टंट करते समय हुआ। बुलंदशहर में सुदीक्षा की मौत के मामले में बुलेट का सीसीटीवी भी सामने आया। फुटेज में 2 संदिग्ध बुलेट पर नजर आ रहे हैं। पुलिस ने हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं की। बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी की हादसे की मौत के मामले में डीएम ने घटनास्थल पर पहुंचकर इसका निरीक्षण लिया। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। बुलंदशहर मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया। मायावती ने कहा कि होनहार छात्रा के मंचलों की वजह से उसको जान गंवानी पड़ी, जो कि अति दुखद, अति शर्मनाक, अति निंदनीय। बेटी आखिर कैसे आगे बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि बुलंदशहर की घटना यूपी में कानून के डर के खात्मे, महिलाओं के फैले असुरक्षा के माहौल को दिखाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन छेड़खानी की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुलंदशहर की घटना पर कहा कि प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। सरकार घटनाओं में मूकदर्शक बनी हुई है। सरकार मस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त। राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने घोषित किए प्रत्याशी। जयप्रकाश निषाद को बनाया गया उम्मीदवार। बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, राज्यपाल को राजस्थान की हालत पर संज्ञान लेना चाहिए और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। बेरोजगारी की मार से पीड़ितों के लिए मनरेगा जैसी योजना। राहुल गांधी ने कहा कि गरीब वर्ग के लिए न्याय योजना लागू करना आवश्यक। ये योजना अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद। क्या सूट बूट लूट की सरकार गरीबों के दर्द को समझेगी। मिशन 2022 को लेकर मायावती ने तय किया चुनावी एजेंडा। बीएसपी के एजेंडे पर रहेंगे ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित। ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए वर्चुअल सम्मेलन करेगी बीएसपी। 3 दिन का होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। 20 अगस्त को सदन में पेश होगा शोक प्रस्ताव। मानसून सत्र के अगले 2 दिन होंगे विधायी कार्य। पटल पर रखे जाएंगे कई अहम अध्यादेश। बीजेपी नेता की मौत पर सीएम ने जताया शोक। पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष की मौत पर मृत्यु पर गहरा शोक। संजय खोखर के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। बीजेपी नेता की हत्या पर सीएम योगी ने 24 घंटे में विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने कहा, इस मामले में जवाबदेही भी तय की जाए। बागपत में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जनपद की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि अपराध को नहीं रोका जा रहा है तो बाहर से बुलाए जाएं अच्छे अफसर। साथ ही कहा कि बागपत का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है।
बीजेपी नेता की हत्या पर सपा नेता सुनील सिंह ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा कानून व्यवस्था का फर्जी मंजीरा बजा रहे हैं, सीएम प्रदेश में बेकाबू हो चुके हैं अपराधी। साथ ही सुनील सिंह ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह कोविड कमांड सेंटर पहुंचकर निरीक्षण किया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक और विहिप के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल को साधु संतों के सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देश में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग की। मिर्जापुर में विश्व महामारी कोरोना को लेकर के जांच और निरीक्षण के साथ अधिकारियों की बैठक करके वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जिले का हाल जाना। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोविड को लेकर प्रदेश की अच्छी व्यवस्था हो, यही कोशिश। बीजेपी के दबंग विधायक ब्रजेश प्रजापति की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, पुलिस के साथ भी की बदसलूकी। 2 दिन पहले दलित परिवार के साथ भी की थी मारपीट। मऊ जिले के सदर विधानसभा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के गिरोह से जुड़े हुए नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एसपी ने अंसारी गैंग से जुड़े हुए लोगों पर पिछले 50 दिनों के अंदर 16 करोड़ रुपए के अपराध से अर्जित संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त करने का काम किया। शाहजहांपुर थाना तिलहर इलाके में मेडिकल कॉलेज की छत से कूदी मेडिकल की छात्रा, कूदने से पहले बनाया वीडियो, गिरने से छात्रा की हालत नाजुक। कानपुर देहात में भाजपा विधायक का बनकर बीएसए को फोन पर धमकी, बीएसए सुनील दत्त थाने में इसकी शिकायत दी, मामला दर्ज करवाया। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में अश्लील हरकत करने वाले टीचर पर केस दर्ज, 5वीं क्लास की छात्रा को दिखाया था अश्लील वीडियो, पुलिस ने आरोपी टीचर पर केस दर्ज किया। लखनऊ में 25,000 के नामी बदमाश को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। पत्रकार राजेश मिश्रा की हत्या में वांछित था बलवंत उर्फ पंकज बदमाश के पास से तमंचा, 2 कारतूस, 2 मोबाइल, एक फर्जी आधार कार्ड बरामद। जालौन में चलती बस में अचानक से हुआ धमाका, धमाके से बस में लगी आग, बस में सवार यात्री नीचे उतरकर बचाई अपनी जान। बरेली के कोतवाली इलाके में जिला पंचायत परिसर में गोली चलने का लाइव वीडियो आया सामने, गोली लगने से क्लर्क निहारिका हुई घायल, महिला क्लर्क को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ के सिसंडी गांव में तालाब में डूबकर एक व्यक्ति की मौत, गांव के लोगों ने शव को तालाब से निकाला बाहर, ग्रामीणों की सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। अलीगढ़ के थाना टप्पल में विद्यालय में काम करने वाले कर्मचारी ने आत्महत्या से पहले अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसमें स्कूल प्रबंधक के स्टाफ के लोगों पर 1 लाख रुपए वसूलने के बाद उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। लखनऊ में अविरल मीर कंपनी खुलेआम मानकों की धज्जियां उड़ा रही, बिना मास्क, हैंड ग्लव्स और बिना सैनिटाइजर के हो रहा काम, कर्मचारी लोगों के घर और दुकानों पर पहुंचा रहे हैं पानी। बस्ती में आखिर अरबों रुपए की सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े के खेल का खुलासा, बीजेपी विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने सबसे पहले मुख्यमंत्री से प्रदेश स्तरीय टीम से जांच करवाने की मांग की। डीएम ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। जांच टीम ने जो रिपोर्ट दी वो काफी चौंकाने वाली, इससे लिए राजस्व कर्मी, पट्टेदार, उनके वारिसों की मिली भगत से जिम्मेदार को मानते हुए इस पर काबिज 38 लोगों को बेदखल किया गया। गाजीपुर के बिरनू विकासखंड के शेखपुर गांव के सचिव के द्वारा ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर से ग्राम विकास निधि के खाते से 9 लाख रुपए उड़ाने का मामला सामने आया। ग्राम प्रधान मोहन यादव ने ग्राम सचिव पर आरोप लगाया कि बिना मेरी जानकारी के ग्राम विकास निधि के खाते से 9,05,000 रुपए निकाले गए। इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों के अलावा जिलाधिकारी को दी गई, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कुशीनगर के बगरा पडरी गांव में कोरोना जांच करने गए स्वास्थ्य टीम पर हमला, हमले में बोलेरो गाड़ी का शीशा टूटा, रैपिड एक्शन की 4 सदस्यीय टीम को भी चोटें आईं। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। नोएडा में सफाई कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, पुलिस ने सफाई कर्मचारी के नेता को किया गिरफ्तार। इसके बाद गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने थाने का घेराव किया। शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 3 अवैध बंदूकें, एक राइफल, कई देसी तमंचे बरामद किए। बस्ती में जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला कारागार में कोरोना की जांच के लिए शिविर लगाया गया, जहां पर 374 बंदियों और कैदियों का एंटीजन टेस्ट हुआ। इसमें से 191 बंदी ऐसे पाए गए जिसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन जांच में ये सभी पॉजिटिव मिले। मामला संज्ञान में आने के बाद जेल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कारागार के 9 नंबर बैरक को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया। इस वार्ड में इनको शिफ्ट भी किया गया। इनके खाने पीने की भी जेल प्रशासन ने अलग से व्यवस्था की।
अमेठी में एसपी की सूझबूझ से तत्काल एक्शन में आने से एक बड़ी घटना होने से बच गई। दरअसल गौरीगंज इलाके में 16 साल के लड़के का अपहरण हो जाता। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 5 लाख की फिरौती भी मांगी। हाथरस में 10 साल के बाद मां बाप ने अपनी बेटी से मुलाकात की। पूरा मामला हसायन थाना इलाके का है, जहां अंसार खान के 10 साल पहले उनकी बेटी प्रिया यास्मीन लापता हुई। अंसार खान ने ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बेटी का कहीं कोई पता नहीं चला। इसके बाद लड़की भटकते हुए कानपुर पुलिस को मिली। कानपुर पुलिस ने उनके परिजनों को तलाशने का भी प्रयास किया, लेकिन उनको भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। कानपुर पुलिस ने आखिर में उसको बालिका गृह में भर्ती करवाया। वहां थोड़ी बड़ी हुई तो बालिका गृह से उसको लखनऊ के नारी निकेतन में शिफ्ट किया। लखनऊ में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, काम पर लौटे 102, 108 एम्बुलेंस कर्मचारी। समस्याओं को लेकर बनाई गई कमेटी, 15 दिन में कमेटी देगी पूरी रिपोर्ट। बागपत छपरौली थाना इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। खेत पर सुबह टहलने गए थे बीजेपी। बलिया पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। पूरा मामला रेवती का, जहां पर प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार को सूचना मिली गड्ढे में शव है। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस की टीम ने गड्ढे में उतरकर व्यक्ति के पास पहुंची तो दंग रह गए, क्योंकि वो शव नहीं जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। एम्बुलेंस को सूचना देने के साथ पुलिस की टीम ने व्यक्ति के चेहरे पर पानी का छींटा मारा तो वो होश में आया। दाहिने हाथ के बड़े घाव में कीड़े पड़े। पुलिस ने सफाई कर्मियों ने व्यक्ति के शरीर की गंदगी को साफ किया। नए कपड़े पहनाकर एम्बुलेंस से सीएचसी रेवती पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने हाथ के घाव की स्थिति को गंभीर देखते हुए उसको जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया। लखनऊ के चारबाग थाना इलाके में शॉर्ट सर्किट से एटीएम में आग लग गई। इसमें 2 एटीएम जलकर राख हो गए। एटीएम में रखे लाखों के नोट भी जल गए। इटावा के जसवंत नगर थाना इलाके में भारी बारिश से गिरी दीवार। हादसे में मासूम की मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटकता मिला युवक का शव। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू। महाराजगंज में क्लिनिक में उस समय हंगामा हो गया जब जेल चौकी इंचार्ज महिला सब इंस्पेक्टर कंचन रॉय अपने बैंककर्मी पति को इलाज कराने के लिए क्लिनिक पर लाई। दरअसल कुछ दिन पहले स्टेट बैंक में बैंककर्मियों की जांच हुई। ज्यादातर बैंककर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एटा का जलेसर इलाका पूरी दुनिया में पीतल और घुंघरू के घंटे के लिए मशहूर है। पहले भी यहाँ पे बने घंटे देश के कोने कोने में भेजे गए हैं। अब अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए एक 2100 किलो के घंटे को यहाँ पर बनाया गया है। इस घंटे को हिंदू मुस्लिम कारीगरों ने मिलकर बनाया। इस घंटे का निर्माण जलेसर क्षेत्र के एक व्यवसायी परिवार ने करवाया है। इस घंटे की कुल कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए बताई गई। सीतापुर में कोरोना संक्रमित हुई शासन की योजनाओं को हर गरीब परिवार तक पहुंचाने के लिए प्रशासन कितना सतर्क है, इसका अंदाजा रोडवेज बस स्टैंड पर देखने को मिला, जहां पर कोरोना संकट के बीच में बेरोजगार होकर घर वापस आए सैकड़ों मजदूर एक बार फिर से आर्थिक तंगी के कारण पलायन को मजबूर। प्रतापगढ़ के कन्हई थाना इलाके में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। जौनपुर के सुजानगंज थाना इलाके में चलती कार में लगी आग में जलकर कार सवार की मौत। मृतक की अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त। बिजनौर के मंडावली थाना इलाके में पानी के तेज बहाव में सवारियों से भरी मैक्स गाड़ी फंसी। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया। पानी के तेज बहाव में डूबी मैक्स गाड़ी। कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान। रूस में जनवरी से वैक्सीन आम लोगों को मिलेगी। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को मंजूरी दी। वैक्सीन का पहला टीका पुतिन की बेटी को लगाया गया। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना के मरीजों की संख्या 22,67,000 के पार। कोरोना से अब तक 45,353 से ज्यादा की मौत। देश में 6,39,693 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस, जबकि 15,81,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। 24 घंटे में 887 लोगों की मौत। यूपी में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 4,197 नए केस। प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1,26,000 के पार। गोरखपुर में घोटा कोरोना बंद। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 235 नए केस। कोरोना के मरीजों की संख्या 3,879। जिले में कोरोना से अब तक 73 लोगों की मौत। लखनऊ में कोरोना को लेकर डीएम ने की बैठक। होम आइसोलेशन लोगों को मिलेगी मुफ्त डॉक्टरी सलाह। पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में 1 घंटे में इसको पूरा करने के निर्देश। इन्फोर्समेंट के लिए पीआरडी और एनसीसी कैडेट्स लगाए जाएंगे। साथ ही जिले में युद्ध स्तर पर किया जाएगा सैनिटाइजेशन का काम। उत्तराखंड में कोरोना तेजी से पसार रहा है। नेपाल पिछले 24 घंटे में 389 कोरोना संक्रमित केस। प्रदेश में कुल कोरोना के मरीजों की संख्या 10,000 के पार। प्रदेश में 3,543 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। सबसे ज्यादा 178 मामले हरिद्वार से आए सामने, जबकि कोरोना के चलते 134 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत।
महाराष्ट्र में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। पुणे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,181 मामले सामने आए। कोरोना से अब तक 18,000 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1,47,822 है। कोरोना वायरस से ठीक होकर के 3,58,421 लोग लौटे घर। पिछले 25 घंटे में 293 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 24 घंटे में 5,914 से ज्यादा मरीज आए सामने। प्रदेश में मरीजों की कुल संख्या 3,02,815। आंध्र प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 7,665 नए मामले। प्रदेश में कुल कोरोना के मरीजों की संख्या 2,35,000 के बाद कोरोना से 2,116 लोगों की अब तक हो चुकी है। कर्नाटक में भी कोरोना तेजी से पसार रहा है अपने पांव। पिछले 24 घंटे में 4,267 नए मामले आए सामने, जबकि कुल मरीजों की संख्या 1,82,354 के पार पहुंची। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 707 नए केस आए सामने। दिल्ली में मरीजों की कुल संख्या 1,46,134। बिहार में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में 3,021 मरीज आए सामने। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 82,741 के पार। मरने वालों की संख्या 450 तक पहुंची। कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने यूथ कांग्रेस स्थापना दिवस पर युवाओं को बधाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में युवाओं को बेशक चुनौती है, लेकिन रोजगार के अवसर लगातार कम होने के कारण कई युवा परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। मसूरी में लगातार बारिश हो रही, इसके चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। नदी नाले उफान पर। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगह पर लैंडस्लाइड हो गई है। लैंडस्लाइड के कारण मसूरी देहरादून मार्ग के पानी वाले बैंड के पास भारी भूस्खलन के कारण मार्ग पूरी तरह से बाधित है। मसूरी में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मसूरी के कई क्षेत्रों में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। सड़कों पर मलबा आने से खासी दिक्कतें आ रही हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह भूस्खलन होने की वजह से ये मार्ग बाधित है। हाईवे को खोलने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार काम कर रहा है। मसूरी पर कई क्षेत्रों में पेड़, बिजली के खंभे गिरने से बिजली सेवाएं भी पूरी तरह से ठप हैं। बिजली नहीं आने से लोगों को भी परेशानी हो रही है। चमोली में भारी बारिश का कहर है। बारिश से कई रास्ते और हाईवे बंद हैं। लामबगड़, भनेर पानी, पागल नाला, बिरही हाईवे बंद है। एनडीआरएफ मौके पर तैनात है। रेस्क्यू जारी। कोरोना महामारी से हुए लॉकडाउन के बाद भले ही अब देश अनलॉक के चरणों से गुजर रहा है, लेकिन अभी भी देश में शैक्षणिक संस्थानों के खुलने को अनुमति नहीं दी। करीब 5 महीने के छात्र घरों में हैं। शहरों के छात्र भले ही ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, लेकिन गांव में नेटवर्क न होने से डिजिटल शिक्षा से भी छात्र वंचित हैं। ऐसे में रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर सरगांव प्रधान ने अनूठी मुहिम की शुरुआत की। प्रधान के साथ साथ गांव के युवाओं की ओर से तकरीबन 1 से 10वीं तक के छात्रों को पंचायत भवन में हर दिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाया जा रहा है। मिर्जापुर के दूसरे सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मिर्जापुर के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि मिर्जापुर 2 जल्द ही आने वाली है। बता दें, मिर्जापुर 2 का नया सीजन 25 नवंबर को रिलीज होने की संभावना है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पर आधारित कहानी है। वेब सीरीज का हर एपिसोड रोमांच से भरा हुआ है। अलीगढ़ उमाटा और नेशनल अवार्ड विजेता शाहिद जैसी फिल्मों के निर्माता हंसल मेहता गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर बनने वाली वेब सीरीज को डायरेक्ट करेंगे। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है। वो 10 जुलाई को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे पर एक वेब सीरीज बनाएंगे। श्वेता बच्चन नंदा एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इसमें अभिषेक का मिनी बाइक पर बैठे नजर आ रहे हैं। श्वेता बच्चन के द्वारा शेयर की गई फोटो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय दत्त को मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वो अपने घर लौट चुके हैं। संजय दत्त को कई फोटो और वीडियोज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। बता दें कि संजय दत्त बीते शनिवार को हॉस्पिटल में सांस लेने में हो रही परेशानी के कारण भर्ती हुए। सड़क 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है। वह हाल ही में फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ है, जो कि लोगों को काफी पसंद आया। दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ का एक डांस वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों स्टार अपने पहले एल्बम बेफिक्रा सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो वीडियो पुराना है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ये वायरल है। फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा ने हाल ही में एक वीडियो को शेयर किया। इसमें वो बॉडी बिल्डिंग करते नजर आ रहे हैं। रामगोपाल वर्मा ने एक आर्टिकल शेयर किया। इसमें दावा किया गया कि वो तेज बुखार से पीड़ित हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मेरे खिलाफ कुछ मीडिया आउटलेट्स में सामने आई अफवाहों के चलते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से फिट हूँ। उर्वशी रौतेला का एक फोटो ने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रखी। इतना ही नहीं, इस फोटो को सोशल मीडिया पर कितनी ज्यादा प्यार मिल रहा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फोटो को शेयर करते ही 5,35,000 से ज्यादा लाइक्स इसको मिल चुके हैं। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।